कहते हैं कि आखिरी टाइम पर मुझे कुछ ऐसा मिल गया कि मैं बस उसी के सहारे सफलता पा लिया। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर ठीक परीक्षा से 24 घंटे पहले, यानी कल आपका अंग्रेजी का पेपर है, ठीक उससे 24 घंटे पहले, 20 घंटे पहले आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है कि आप उसे देख करके एकदम से मस्त हो जाओगे, एकदम से मस्त। ठीक है, कहोगे एकदम मज़ा आ गया। तो मज़ा वास्तव में आएगा, क्योंकि इस प्रश्न एक दो चार को नहीं दे रहा हूँ कि तुक्का लड़ाना है ना। हम आपको टोटल 100 प्रश्न दे रहे हैं, वो भी उत्तर के साथ, सॉल्यूशन के साथ। यानी आपको इसका उत्तर ढूंढने के लिए दाएं बाएं झांकना ताकना नहीं है। इस पीडीएफ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और वैसे ही वैसे करिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, कोई चार्ज फार्ज नहीं है। ठीक है। और बताने से पहले मैं आपसे बस एक बात और बोलना चाहूँगा। यदि सच में आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो 16 मार्च से उसका बैच शुरू हो रहा है, 10 रुपये वाला, 10 दिन चलेगा। सिर्फ 10 रुपये प्राइस है, 10 दिन चलेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। एप्लीकेशन पर नौकरी पाना है, जल्दी पाना है, कम खर्चे में, कम समय में सफलता पाना है, तो पॉलीटेक्निक जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। 10th पास योग्यता है, 12th पास होना ज़रूरी नहीं है। 10th पास योग्यता, 10th तो आप 2 साल पहले पास हो चुके। ठीक है, उसी के बेस पर आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का डेट अभी खूब ज़्यादा है, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और फीस मात्र कितना, मात्र और मात्र 10 रुपये। कितना मेरे भाई, मात्र 10 रुपये। ठीक है। तो अभी जा करके डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लो पॉलिटेक्निक बैच। बाकी अंग्रेजी में आपको तो वो चीज़ मिल रहा आज जिसे आप पूरे साल तलाशते रहते हैं, लेकिन क्या करिएगा, असली टाइम पे दे रहा हूँ और बहुत बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ आपको। यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। देखिए, 15 नंबर में, कितने नंबर में, 15 नंबर में पूछता है आपका, क्या पूछता है 15 नंबर में, अनसीन पैसेज आता है जिसके अंदर से आपको 15 नंबर लूटने का मौका मिलता है। अब अनसीन पैसेज भी दिया हूँ, क्वेश्चन भी है, उत्तर भी है, पूरा दिखाऊंगा। दाएं बाएं घुमाना नहीं मुझे, जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट हैं। ठीक है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ चुका है, वैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई, वैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। अब इसका देखिए, क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5वें में भी 3 क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यानी आपको भटकना नहीं है, आपको अटकना नहीं है, सीधे फोकस करके पढ़ना, एग्ज़ाम में जाना है। नहीं पूरा पढ़ पाना तो एक काम करना, एक नज़र सबको एक बार देख लेना, प्यार से देख लेना, उम्मीद के साथ देख लेना मेरे भाई, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। उन पांचों क्वेश्चन के आंसर देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चन का क्या आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो अब आपको यकीन हो गया ना कि आज जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रहा, सिर्फ प्रश्न नहीं, उत्तर भी है, वेल स्ट्रक्चर रूप में लिखा हुआ है। आप इसको ज़रूर देख कर जाएंगे। और मैं दिखा देता हूँ इस पीडीएफ को प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ बेटा आपको। अब दूसरा पैसेज यहाँ पर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है, उन क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर है। आप यकीन मानिए कि हमने उस उतनी न ज़्यादा दिया आपको, न कम दिया है। मैंने आपको अनसीन पैसेज कितना दिया है, अभी देखिए तीसरा अनसीन पैसेज चल रहा है। ये तीसरा अनसीन पैसेज है, तीनों के प्रश्न और तीनों के उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब अनसीन पैसेज ख़त्म हुआ, अब आर्टिकल राइटिंग आता है 10 नंबर। यानी 3 अनसीन पैसेज मैंने आपको दिया, तीनों का प्रश्न भी था, तीनों का उत्तर भी था, अच्छे तरीके से था। अब 3 अनसीन पैसेज अगर तुम देख के जाओगे, एक ठो पक्का फंसेगा। ठीक है। अब आर्टिकल राइटिंग पे आते हैं। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग पर आप यहाँ देखिए, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, 10 नंबर का आता आर्टिकल राइटिंग। बताओ, विज्ञान का, दहेज प्रथा का कौन नहीं याद करता यार, सब लोग याद करते, हिंदी हो या अंग्रेजी। तो मेरे भाई आपको एकदम तरीके से मिल रहा है, कुछ भी आपको दाएं बाएं नहीं जाना है, एक नज़र देख करके जाना है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, बट पहले आप देख लो। हमने आपको दिया चौथा क्वेश्चन, फिर ऑनलाइन क्लास के रूप में
ऑनलाइन क्लास का भी बहुत क्रेज है, जब से कोरोना आया तब से आज तक ऑनलाइन क्लास का क्रेज है, इस पर भी निबंध लिखने को आता है, आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर खेल खेल कूद का महत्व, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखो, खेल कूद से रिलेटेड कुछ भी आए एग्जाम में, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी आए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आए, यही निबंध लिखना भैया, नंबर मिलेगा। खेल कूद से आए, स्वास्थ्य से आए, योगा से आए, सब यही लिखो। मान लो तुम्हें योगा से आ गया तब भी यही लिखो, खेल कूद से आ गया तब भी यही लिखो, हेल्थ से आ गया तब भी यही लिखो। बात वही हुआ मेरे भाई। टेक्नोलॉजी से आए, विज्ञान से आए, ऑनलाइन क्लास से आए, घुमा फिरा के तो 80% सेम होता है। इस नाते रामबाण क्वेश्चन समझना आपको। ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग आ गया भैया, 10 नंबर, ये 15 वो 10 वो 25 हुआ, 25 10 35 नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, 35 नंबर पर राइट ए लेटर। देखो मेरे भाई क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी या विलेज। 2022 में रिपीट मारा था, फिर मारेगा रिपीट। अब बेटा तरीके से कैसे लिखना, देखो यहाँ पर तरीके से लिखा हुआ है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है ना। अब फिर लेटर मैंने ये दूसरा लेटर दिया यहाँ पर बिजली से संबंधित, और उसके बाद ये तीसरा लेटर दिया। देखिए तीसरा लेटर है फीस कंसेशन से संबंधित। 3 लेटर अगर पढ़ के जाओगे, 1 लेटर एग्जाम में भेटा जाएगा आपसे। क्या बात है, 35 नंबर की तैयारी पक्की। एंड अब 25 नंबर का क्या आने वाला, ग्रामर पोर्शन का। 25 नंबर ग्रामर पोर्शन का देखिए क्या क्या आने जा रहा है। ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उत्तर सही था। क्या है इसमें, क्या है बताओ, क्या है बता दो, क्या है, कुछ तो है इसमें। एकदम इम्परेटिव सेंटेंस का, उसका है इम्परेटिव सेंटेंस का। यहाँ देखिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है, और जो आता वही मैंने दिया। इसमें प्रश्न भी है उत्तर भी है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न भी है उत्तर भी है। ठीक है ना। सिंथेसिस से रिलेटेड आ गया, सिंथेसिस से रिलेटेड आ गया। ठीक है। सिंथेसिस आपको 3 4 5 बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा। सिंथेसिस जब आप कर लोगे, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। यहाँ पर कब क्या पूछा गया वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया। उसके बाद आप सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सेंटेंस का सिंटैक्स गलत है सही है, उसको देखिए। मतलब आज की जो चीज़ आपको दे रहा हूँ, ढूंढने पर भी आपको शायद कहीं मिल जाए तो बताइएगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेज रटने वाली चीज़ है, रट लो। अगर मीनिंग याद है तो आपको नंबर पक्के हैं, पक्के नंबर मिलेंगे। कितनी बार रिपीट हुआ, 22 13 18 20, अरे बाप रे बाप, देखिए ना कितना बार। ये फूलों की सेज का अंग्रेजी है, ए बेड ऑफ रोजेज। हिंदी दिया हुआ है, कठिन कार्य घनिष्ठ मित्र, ए बॉसम फ्रेंड, ए हार्ड नट टू क्रैक, सर्वे सर्वा दिया, आल इन आल। मतलब इससे ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना है। ये देखो सिनोनिम्स आ गया, जिसको हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। क्या बात है, देख लीजिए ज़रा कितना बार रिपीट हुआ, देख लीजिए ज़रा। उसके बाद सिनोनिम्स के बाद, ये सब सिनोनिम्स है, तैयार करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ एंटोनिम, विलोम शब्द आ गया, इधर का विलोम शब्द है, इधर वाला रट लीजिए। बीच में ईयर मेंशन है, कब कौन सा पूछा है, बीच में ईयर मेंशन है। तो कुल मिला जुला करके आपके लिए, अगर मैंने रात भर जगा, मेहनत किया, आप भी रात भर जगो, सुबह 2 घंटा ज़्यादा सो लेना, फिर सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ लेना 4 घंटा। आफ्टर दैट स्नान करना, भोजन करना, हल्का भोजन करना। जब भी आपका पेपर 2 बजे से है, 2 बजे पेपर देना। ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य के लिए एक शब्द। यहाँ पर देखिए, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है भाई, एक विदेशी जो देश में निवास करता है उसको क्या कहा जाता है, ज़रा आप देख के बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है इमिग्रेंट। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके कुछ आपका छूटा ही नहीं, पूरा का पूरा पेपर आपको समझ लीजिए मिल रहा है। ठीक है। पूरा का पेपर, पूरा पूरा पेपर आपको मिल रहा है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये पीडीएफ देखते हुए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए होमोफोन्स भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं, बहुत बोलने में एक जैसे वर्ड होते हैं और उनका लेकिन अलग अलग मीनिंग होता है। ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। देखो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों एक्सेप्ट पढ़े जाएंगे, बट दोनों का अलग अलग मीनिंग है, वाक्य प्रयोग दोनों का दिया हुआ है। कहने का मतलब ये पीडीएफ कहेंगे सर आपने दिया क्यों नहीं पहले, सही टाइम पे दे रहा हूँ। 5 नंबर में ट्रांसलेशन आ गया, ट्रांसलेशन हिंदी में भी दिया, अंग्रेजी में भी दे रहा हूँ, ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। तुम चाहो तो लूटो, जितना आज लूट सको लूटो, भारतवर्ष एक महान देश है। तो यहाँ पर क्या होगा अंग्रेजी इसका, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो ग्रेट है तो ग्रेट लिखा गया है। और फिर क्या, दूसरा ट्रांसलेशन हिंदी है, उसका अंग्रेजी है। ठीक है। फिर तीसरा ट्रांसलेशन उसका हिंदी और उसका अंग्रेजी। क्या बात है यार। चौथा ट्रांसलेशन
हिंदी अंग्रेजी। क्या बात है यार, पांचवा ट्रांसलेशन हिंदी अंग्रेजी, क्या बात है। छठवां भी है, देखो छठवां है उसका हिंदी अंग्रेजी। ट्रांसलेशन तो कोई बाव नहीं जाएगा जिसे आप कर ना सकें, ठीक है ना। अब क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर का पूछता है। आप समझ लीजिए कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, एग्ज़ाम के आप आखिरी घंटे में चल रहे हैं, पेपर के लास्ट पेज पे चल रहे हैं, कॉपी आपकी भर जाने वाली है, 2-3 पेज बचा है, और प्रश्न का जो प्रश्न पत्र है उसमें भी आखिरी पेज आप कर रहे हैं। ऐसे पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं मेरे भाई। जो भी आपकी हेल्पिंग बुक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया, मतलब कुछ मैंने आपके लिए बचाया नहीं, छिपाया नहीं और छोड़ा नहीं। अब आप इनको 1 नज़र, 2 नज़र, 3 नज़र, जितना नज़र भांज भांज के देखोगे वो सब आएगा। फ्रॉम चैप्टर 6 पोएट्स एंड क्या ना पेनिकल्स, तो यहाँ पर सब चीज़ें आपको मिल रही है। चैप्टर 7 से आपको मिल रहा है ये सब चीज़, ठीक है। और चैप्टर 8 से मिला गोइंग प्लेसेस। कुल मिला जुला करके माई मदर एट 66 इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न भी 3 है, 3 उत्तर है, ठीक है। देखो सेंट्रल आइडिया आ गया, क्या चाहिए, क्या चीज़ नहीं है इसमें, सब चीज़ है, तुम्हें पढ़ना है तो डाउनलोड करना। कैसे मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार रिपीट हुआ, लास्ट के ज़रूर पढ़ लेना, पीडीएफ के लास्ट में ज़रूर आप लोग पढ़ना, ठीक है। पीडीएफ के लास्ट में ज़रूर पढ़ना मेरे भाई, पीडीएफ के लास्ट में ज़रूर पढ़ना। मैं पूरा पूरा दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट। इन सभी पीडीएफ को पाने के लिए आप मोबाइल उठा लीजिए, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है ना, आप मोबाइल उठाइए और उसमें गूगल खोल लीजिए। गूगल खोल के उसके अंदर सर्च करिए। क्या सर्च करेंगे, लिखेंगे पीडीएफ, क्या लिखेंगे पीडीएफ, MANDI, पीडीएफ मंडी। अब आपको दिख नहीं रहा, ज़रा मैं दिखा दूँ। हाँ अब आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको क्लियर कट दिखा दे रहा हूँ। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ अब आपको दिख रहा है। क्या लिखना है, पीडीएफ मंडी, देख लीजिए पीडीएफ मंडी क्लास 12 इंग्लिश, ENGLISH, पीडीएफ मंडी क्लास 12 इंग्लिश। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, पीडीएफ मंडी क्लास 12 इंग्लिश। यही चीज़ लिख करके क्या करना मेरे बेटे, सर्च करना है, दाएं बाएं जरा सा गलत नहीं होना चाहिए। चलो मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। पीडीएफ मंडी इंग्लिश लिखा हुआ आ गया, पीडीएफ मंडी इंग्लिश लिखा हुआ जहाँ पर आएगा वहीं पर आपको टच करना है। ध्यान से देखिए, पीडीएफ मंडी इंग्लिश कहाँ पे लिखा है, यहीं पे लिखा है ना, पीडीएफ मंडी इंग्लिश यहीं पे लिखा है, तो यहीं पर आपको क्या करना है, यहीं पे आपको टच कर देना है। तो मैं अब यहाँ पे टच करता हूँ, चलिए मैंने टच किया। टच करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। ज़रा आप थोड़ा सा दूर से देख लीजिए, लीजिए मैं आपको थोड़ा सा, चलिए देखिए ध्यान से, ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, इस फ़ोटो को देखिए, इस फ़ोटो को, इसी को टच करके ओपन करना है। इस फ़ोटो को टच करके मैं ओपन करता हूँ, चलिए मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा इसको पढ़ना हिंदी में। उसके बाद ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, डाउनलोड इंग्लिश पीडीएफ लिखा है ना, अब इसी पर आपको टच कर देना है, इसी पर आपको क्या कर देना है, टच करना है। बस इसी पर जैसे ही टच करेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। तो मैं टच करके ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने टच किया मैंने, देखिए एकदम डाउनलोड हो गया। मज़ा आया, आया मज़ा, आया। तो सारा का सारा मज़ा आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है ना। अब क्लियर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो क्लियर दिखेगा। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा पास से करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, शुरू से दिखा दूँ, ये इसका शुरुआत है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए ये, हाँ यहाँ से शुरुआत है। अब इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए ना फटाफट, 36 पेज का है ये लगभग, हाँ 36 पेज का है, 36 पेज का है ये, ठीक है। तो मज़ा आया, मज़ा तो आया होगा, आप कहिए चाहे ना कहिए, मज़ा तो आया ही होगा, आया। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप अच्छा पेपर करके आएंगे और कमेंट में भी बताएंगे कि पेपर अच्छा गया। थैंक यू।